तेरा बेटा चला गया, तू निपुत्री है, तेरा कोई वंश नहीं है। बस मुझे यही सोचना आ रहा है। आज दिन भैया दुनिया से भी आ रहा हो गए ना नरिया हमारा खाते लोग गए केहू नहीं के लौका जे हमारा देर रात के बाटे इना लोग के पास में मसला है। कितना मैं मन्नत मांग गंगा माँ से, लेकिन कोई कुछ नहीं सुना। और मुझे सभी लोग वहां से भी हटा दिए। बहुत 5 घंटा मशक्कत के बाद मेरे बेटे का लाश मिला। बहुत आज वो लाठी टूट चुका है, उसके साथ मैं भी पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मेरा अब कोई सहारा नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी मैं जनपद गाजीपुर में हूँ, उत्तर प्रदेश के जिला गाजीपुर, वीरों की धरती, शहीदी धरती गाजीपुर। आज मैं एक ऐसे ब्लॉगर के घर पे पहुंचा हूँ जिनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट चुका है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ये इंदू हैं, इंदू यादव जी। इनके चैनल का नाम है इंदू गाजीपुरी 01, है ना। और ये कई बार हमसे मिली हैं, लेकिन आज जो है इनके घर आने के बाद इनका इंटरव्यू करने पर काफी दुखी मैं हूँ। इसलिए दुखी हूँ कि इनका एक बेटा था, उम्र लगभग 15 साल था और काफी बड़ा था, 10 में पढ़ भी रहा था। लेकिन उनके साथ एक ऐसी घटना घट गई जो आज इस दुनिया में नहीं। वो कैसे क्या हुआ? एक ही बेटा था। अब सोचिए, अब जरा अंदाजा लगाइए कि जिस माँ का एक बेटा केवल हो और उस बेटे पे बहुत सारा अरमान हो, वह बेटा इस दुनिया को छोड़ कर चला जाए तो उस माँ पे क्या बीतेगी। मैं घर पे आया, मुझे पता चला तो मैं इनके यहाँ आया हूँ, क्योंकि एक यूट्यूब फैमिली से है, एक यूट्यूब मेंबर है, एक यूट्यूब क्रिएटर है। तो मुझे लगा कि नहीं, इनसे मिलना चाहिए। और आप लोग जानते हैं कि मैं हर किसी के दरवाजे जाता हूँ, उनका सपोर्ट करता हूँ, इंटरव्यू करता हूँ। लेकिन इस दुख की घड़ी में अगर इनके यहाँ नहीं आता तो मुझे शायद अच्छा नहीं लगता, वो चैन नहीं मिलता। लेकिन अब मैं क्या कर सकता हूँ? भगवान के आगे अब हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम इंदू यादव है। मेरे चैनल का नाम इंदू गाजीपुरिया 61 है। और मैं यूट्यूब पर काम करती थी पहले, लेकिन 2 महीने से मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरे 15 साल का एक लड़का था जो आज मेरे को छोड़ करके दुनिया से अलविदा हो गया है। उसके सदमे में मैं कुछ भी कर नहीं पा रही हूँ, क्योंकि उनसे मेरा बहुत सारा अरमान था कि जो मेरे आगे बुढ़ापा के लाठी बनेगा। आज वो लाठी टूट चुका है, उसके साथ मैं भी पूरी तरह से टूट चुकी हूँ। मेरा अब कोई सहारा नहीं है कि मैं अपने आप को कैसे संभालूं। और मैं ये सब अपने बच्चों के प्रति ही काम करती थी। सभी गांव वालों से ताना, अपने घर परिवार से ताना सुन सुन करके शायद मैं सोचे कि चलिए मेरे 2 बच्चे हैं, उन्हीं को लेकर मैं यूट्यूब पे काम करूंगी। लेकिन आज वो भी मेरे से छीन गया। मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ और ना ही मेरे को समझ में आ रहा है कि मैं क्या करूँ। क्या नाम था बेटे का? मेरे लड़के का नाम गोलू उर्फ शिवम यादव नाम था। वो इस सत्र में 10 में एडमिशन होने वाला था, जो सारी व्यवस्था अपना कर चुका था और मेरे को छोड़ करके आज जीवन अलविदा करके चला गया। अब आप ही लोग बताइए कि मेरा कैसे क्या होगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। जैसे पहले वीडियो बनाते थे, वो आपके चैनल सब कुछ वही देखते थे? पहले वही चैनल मेरा देखता था। वीडियो पे मेरा नहीं आते थे, लेकिन चैनल देखते थे। जहाँ तक उनको नॉलेज था वहाँ देखते थे और हमको समझाते भी थे। लेकिन अभी इस समय मैं बिल्कुल बेसहारा हो चुकी हूँ। कैसे हुआ यह हादसा? वो 16 अप्रैल की बात थी, दिन मंगलवार था। वो बोले कि मम्मी, कुछ लोग गंगा जी लोग जा रहे थे, वो बोले कि मम्मी मैं भी गंगा जी जाऊंगी नहाने के लिए।
मैं बोला कि नहीं गंगा जी मत जाओ, क्योंकि घर पे बहुत सारा काम पड़ा है, कल माता रानी का पूजा है। तो बोला कि नहीं मैं जा रहा हूँ, भाइयों के साथ में नहा करके आ जाऊँगा तो फिर मैं आपका सारा काम कर दूँगा। मैंने सोचा चलिए अपने घर के बच्चे जा रहे हैं तो 4-5 लोग आ जाएंगे नहा करके। तो वो चला गया गंगा जी नहाने और मैं पूजा करने माँ काली के यहाँ गई थी। पूजा करके जस्ट जिस तरह से मैं घर में हिली उस तरह से शोरगुल होना शुरू हो गया। मैं सोचा मेरा लड़का लग रहा है किसी से झगड़ा कर लिया, सब लोग चिल्लाने लगे। तो हम सोचे झगड़ा करके आ गया, अब सब लोग आएंगे मुझे कुछ कहने के लिए। तो फिर मैं बाहर निकली तो बोले कि गोलू तुम्हारा गंगा जी में डूब गया। मैं वहीं से सब कुछ अपना छोड़ करके दौड़ी दौड़ी गंगा जी के तीरे गई। वहां पर बहुत रोई गिलगिलाई, कितना मैं मन्नत मांग गंगा माँ से, लेकिन कोई कुछ नहीं सुना और मुझे सभी लोग वहां से भी हटा दिए। बहुत 5 घंटा मशक्कत के बाद मेरे बेटे का लाश मिला, बहुत खोजबीन करने के बाद। और यहाँ तक नहीं, एक मेरे ऊपर किसी ने, एक बिंद के लड़का दिलदार नगर की, वो भी नहाने गया था बेचारा, सोचा कि इनको मैं बचा लूंगा, लेकिन वो भी मेरे बेटे के साथ समाधि हो गया जल में। तो जो हमारा स्थिति है वही उस बेचारे का भी, घर में वो भी एक लौता अपने माँ बाप का था, उनका भी वही हाल है। वो भी इकलौता ही थे। वो भी एक लौता था। फर्क इतना था कि मेरा बेटा 15 साल का था, उसका 30 साल का था। शादी हाँ, उसका 18 तारीख को तिलक था और 16 तारीख को उन्होंने दुनिया से अलविदा बोल दिया दोनों लोगों। एक ही गांव के दोनों। नहीं, एक गांव के नहीं, मेरा घर तो रामपुर पट्टी सरनाम खां, जिला गाजीपुर से मैं बिलोंग करती हूँ। और उनका तो दिलदार नगर का रहने वाला था, ननियाल में डरनी रहता था, वहीं से उनका पालन पोषण जो कुछ भी था वहीं से था उनका। और वहीं पर वो रहता भी था, डरनी से, या डरनी से ही नहाने को आया था गंगा जी में। गंगा जी में डूब के 5 घंटे बाद फिर लाश मिली। 5 घंटा बहुत खोजबीन, प्रशासन आया, बहुत मशक्कत के बाद। जो दिलदार नगर के लड़के थे उनका तो माटी 1 घंटा पहले ही मिल गई थी, 9 बजे के करीब में। मेरे बेटे का लाश 1:30 बजे के करीब में मिला, 5 घंटा बाद मिला। आप समझ सकते हैं ये घटना, जो चैनल ये वीडियो बनाती थी पहले से ही, और वो बेटा चैनल को मैनेज करते थे, देखते थे वीडियो अपलोड करना, तमाम सारा काम। लेकिन अचानक जो है खुशी जो है गम में बदल गई, और वो गए स्नान करने के लिए और उसमें डूब गए। और गांव का ही एक दोस्त जो 30 साल उम्र थी, वो उनकी शादी पड़ी थी, 2 दिन बाद तिलक था उनका, वो उस बच्चे को बचाने के लिए कूदे, लेकिन वो बचा नहीं पाए और अपने भी खुद जो है उसमें डूब गए। और वो भी इकलौता बेटे थे। तो आप समझ सकते हैं दोनों परिवार में क्या स्थिति है। और आज ये ब्लॉगर पूरी तरह से टूट चुकी हैं। लोग बहुत कुछ पहले बोले होंगे, और आज भी अब वीडियो कैसे बनाएं, किस हौसले से, किस हिम्मत से वीडियो बनाएं, मुझे पता चला तो मैं इनके यहाँ आया हूँ अभी। और 2 महीना होने वाला है, 16 तारीख आ जाएगा, बस जस्ट 2 महीने हो जाएगा। और 2 महीने अब ये पूरी तरह से सदमे में है। माता जी 2 महीने से बिल्कुल कुछ ये क्या कर रहे हैं, रोती ही रह रही है। मैं देखा, मैं आया हूँ तो रो रही थी बहुत सारा। से दिन निकल गल केहू आवता बैठ के रोवतानी, केतनो समझावतानी कहतन कि हमार बचवा नहीं खेलत आपसे, जब बैठे तब हंसिए गिरतिया रोल करतानी, केतनो समझाव बुझावत तन मानत नहीं। भैया बहनी केहू आवता सब समझावता जा में इतने दिन खातिर ना ऊपर लिखल है तबो नहीं खी मानत और घरे रोवल करता। भैया हमारा लम टूट गलम केतनो रनिया नाने डले जब बोला तब हमर बचा दौड़ल भैया की नानी हमें की बड़ा पटारा रह जब बोले तब हम आए दुआरी दुआरिया
हमके केहू नहीं के लौकत भैया। हमार तेलवो पेरावे के रही कि सब कुटावे के रही। हमार बचवा तब रोलैया कह के चल जाई। आ दिन भैया दुनिया से न्यारा हो गई ना नरिया हमारा खातिर हो गई। केहू नहीं के लौकत जे हमारा देर रात के बाटे। इना लोग के पास में हमारे साथी हो गई भैया जे हमार बचवा फला जाइए तो कर दिन लगती। ताकि भगवान आज माटी खांचे में डाल दिया ना ऊपर नहीं है कोई। एगो लड़की बानी उन्हीं के लेके संतोष बाटे चाहे वो दिन पार कर चाहे खांचे में डाल। एक ही लड़की है वो? एक लड़का एक लड़की थी। लड़का मेरा बड़ा था, लड़की छोटी थी। लड़की फिलहाल 13 साल की है। अब क्या बताएं, अब क्या मैं कहूँ इन्हें, क्या सांत्वना दूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब आप ही लोग कुछ कमेंट करके बताइए। क्या मेरा तो हौसला भी है सारा टूट गया है। मेरे को हिम्मत नहीं कर रहा है कि मैं वीडियो डालूं नहीं डालूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस तरह की वीडियो अपलोड करूं। जो मेरा था वो तो चला गया। जिस लोगों के लिए मैं काम करती थी उनका मैं कुछ आदमी बन जाऊंगी तो मेरे बच्चों के आगे के लिए कुछ होगा, वो तो सब चला गया। अब मैं किस टॉपिक पे मैं काम करूं, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि गमी में मनाऊं या खुशी में मनाऊं। सही बात है। देखिए क्या सजेशन दिया जाए, लेकिन पेट के लिए तो कुछ करना ही पड़ेगा फिर ना। कब तक आप जो है इस तरह से रोती रहेंगी, कब तक आप बैठी रहेंगी? कुछ तो करना पड़ेगा ही ना। तो करने के लिए तो अपना आप बताइए, आप वीडियो बना रही थी, वीडियो चल भी रहा था चैनल पे, तो फिर तो काम करना ही पड़ेगा। कब तक आप रोती रहेंगी? साल भर, 2 साल, 1 महीना, 2 महीना, पूरा जीवन भर रोती रहेंगी तब भी तो वापस आने वाले हैं नहीं। क्या करूं भैया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मेरा यही है कि घर का चिराग चला गया, मेरा दिया बुझ गया। कुछ जो भी कोई भी उठेगा कहेगा कि तेरा बेटा चला गया, तू निपुत्री है, तेरा कोई वंश नहीं है। बस मुझे यही सोचना आ रहा है। अब बेटी है ना तो कैसे कोई कह देगा नहीं पुत्री है? बेटी है भैया, लेकिन हमको है, आपको है कि नहीं एक बेटी है, लेकिन अभी कुछ लोग बचे हुए हैं जो अधिकांश बेटी के ऊपर बेटों को दर्जा दे रहे। सब तो नहीं कह, लेकिन कुछ कुछ लोग हैं अभी जो बेटियों को नीचा दिखाते हुए बेटे को ऊपर दर्जा दे रहे हैं, उनको कुछ मान रहे हैं। तो उसमें का भी हम लोग हैं, तो हमारे अंदर जो कुछ भी रहेगा, लेकिन कहने वालों के लिए हम नहीं रोक सकते ना कि वो लोग क्या कह सकते हैं। ये बेटी भी किसी बेटे से कम नहीं है, बेटी भी चाहे बेटा भी, दोनों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। मैं तो भेदभाव नहीं करती, जो भी थे दोनों हमारे बेटे ही थे। दोनों के लिए मैं बराबर ही कुछ भी करती थी, बराबर का हिस्सा देती थी, चाहे वो बेटा हो या बेटी हो। लेकिन मैं समाज के जरिए की बातें मैं बता रही हूँ भैया कि समाज जीने नहीं दे। दोस्तों हम चाहते हैं कि आप जो है जिस तरह से परेशानी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि इनको इतना सपोर्ट कर दीजिए, आपने इतना सपोर्ट कर दीजिए कि जो लोग बोलने चाहते हैं वो चाहकर भी न बोलें, वो सपोर्ट करें, उनके मुंह पे तमाचा लगे। मानते हैं अभी दुख की घड़ी है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो शायद इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाए, है ना। तो इनका चैनल है इंदु गाजीपुरी 61। आप उस चैनल पर जाइए, देखिए, विजिट करिए, थोड़ा लाइक करिए, शेयर करिए, बस इतना। अगर इतना आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इन्हें हौसला मिलेगा और फिर से वीडियो बनाना शुरू कर देंगे और धीरे धीरे हिम्मत आ जाएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। बस मुझे इतना ही सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।